नाज़रीन, FIA फैसलाबाद की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिसमें उन्होंने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो पाकिस्तान से बल्कि फैसलाबाद से लड़कियों को दूसरे ममालिक में स्मगल किया करता था। जी हाँ, FIA फैसलाबाद ने एक बड़ी कामयाब रेड की है जिसके मुताबिक उन्होंने तांलावाला के इलाके फैसल टाउन से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसका नाम जो है वो औरंगजेब रांझा बताया जा रहा है और मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक एक ऐसे मुनज़्ज़म गिरोह के साथ था जो कि यहाँ से सादा लोग ख़वातीन को, लड़कियों को स्मगल करके दूसरे ममालिक में भेजा करते थे। इनका पूरा जो सेटअप था वो यूँ था कि ये लड़कियों को नौकरियों के झांसे देते थे, सुहाने ख्वाब दिखाते थे, रोशन मुस्तकबिल और बिग अपॉर्चुनिटीज़ की कहानियाँ और उदात सुनाकर उनको अपने झांसे में लेते थे और फिर उनको स्पेशली दुबई जैसे ममालिक के अंदर भेज देते थे। जब दुबई वो लड़कियाँ चली जाती थी तो उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनके तमाम IDs, पासपोर्ट्स वगैरह वो सारी इस गिरोह की जानिब से जब्त कर ली जाती थी, जिसके बाद वो लड़कियां ना तो कहीं पे अपनी कंप्लेन कर सकती थी और ना ही किसी को इतला कर सकती थी, जिसके बाद वो ब्लैकमेल होती थी और उनसे गलत कारी करवाई जा रही थी। और ये सारा कुछ जो है वो एक तांलावाला के छोटे से इलाके में रहकर ये किया जा रहा था और एक मुनज़्ज़म गिरोह था जिसकी तलाश FIA को अभी भी जारी है और बहुत सारे नाम भी FIA ने शाया किए हैं कि उनकी तलाश जारी है, उनकी तलाश में रेड्स की जा रही हैं। और अभी जो एक मुलजिम को इब्तदाई तौर पर गिरफ्तार किया गया है उसके कब्जे से बहुत सारा सामान मिला है, जिस सामान के अंदर लैपटॉप्स हैं और मोबाइल फ़ोन्स हैं, टिकट्स हैं और पासपोर्ट्स हैं। और ये मुबैना तौर पर वही पासपोर्ट्स बताए जा रहे हैं जो कि उन लड़कियों के थे जो यहाँ से इन्होंने झांसे में लेकर उनको बैरून मुल्क भेज दिया और वहाँ जाकर वो इस ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है कि उन तमाम विक्टिम्स की जानिब से अभी तक कोई भी दरख्वास्त या शिकायत सामने नहीं आई और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि FIA ने जो है वो खुद अपने तौर पर आगे स्टेप लेते हुए इस पूरे मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है। अब देखना यह है कि क्या उन विक्टिम्स में से भी कोई बहादुरी का सामना करता है और अपने लिए और अपने जैसी दूसरी ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाता है और मिसाल बनता है, क्योंकि हम बहुत दफ़ा ये खबरें सुनते हैं कि नौकरियों के झांसे देकर ब्लैकमेलिंग की गई और फिर गलत कारियाँ करवाई गई और ये जो काम है, ये जो बेरोज़गारी की वजह से सरजद होते हैं। इस हवाले से हमारी हुकूमत से भी अपील है कि प्लीज़ खुदारा नौजवानों के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में रहते हुए प्रोवाइड की जाएं। आज का जो एक नौजवान है वो अपनी डिग्री के ऊपर 16-16 साल मेहनत लगा देता है, वो पैसे लगा देता है, वो टाइम इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन जब वो ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है कि मार्केट के अंदर उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रही। उसके बाद जब उसको फैमिली से भी प्रेशर आता है तो इस तरह के नौजवान, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ हों, वो फिर शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट्स को ढूंढते हैं और फिर इन्हीं शॉर्टकट्स की वजह से वो बहुत दफ़ा बड़ी मुश्किल में भी फंस जाते हैं। जिस तरह से इस वाक़े के अंदर हुआ कि पहले सादा लोग ख़वातीन को और लड़कियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बहाने दिला के और सुहाने ख्वाब दिखाकर उनको हकीकत के अंदर कैद कर दिया जाता था और उनसे फिर ब्लैकमेलिंग करवाई जा रही थी, जिसके बाद FIA ने ये कामयाब रेड की है और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है और हम अप्रिशिएट भी करते हैं FIA को इस कार्रवाई पर। और इसी से मिलते जुलते हमने बहुत सारे केसेस देखे थे कि पिछले कुछ अरसे से एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चेकिंग और सिक्योरिटी के अंदर सख्ती की गई है और उसके अंदर भी यही कुछ वजूहात थी कि जो पाकिस्तानी यहाँ से बैरून मुल्क गलत कार्यों के लिए जाते थे या वहाँ जाकर भीख मांगना शुरू हो जाते थे, तो इस वजह से दूसरे ममालिक से भी काफ़ी प्रेशर की वजह से इस दफ़ा एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत दफ़ा चेकिंग और सिक्योरिटी के अंदर सख्ती की गई है। सो अभी तक की जो ताज़ा तरीन इस केस के हवाले से इतलात हैं वो यही हैं कि एक मुलजिम को जो है वो अरेस्ट किया गया है और बाकी कई मुलजिमान के नाम तो शाया किए गए हैं और उनके खिलाफ जो है वो रेड्स भी की जा रही हैं, वो भी FIA को मतलूब हैं। सो इसी परेशानी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिल वक्त मुज़म्मिल अशरफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।